जनाब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मस्बत और मनफी जुमलों के बारे में। मस्बत और मनफी जुमलों को सिंधी में कहा जाता है हाकारी और नाकारी जुमले। तो चले अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऐसा जुमला जिससे काम का होना मालूम हो, इसे मस्बत जुमला कहते हैं। और मस्बत जुमले को सिंधी में हाकारी जुमला कहते हैं। इकरारी जुमले ऐसे जुमले जिनका जवाब जी हाँ में दिया जाता है, इकरारी जुमले कहलाते हैं। उसके बाद है हमारा ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने से मुतालिक इनकार पाया जाए, इसे मनफी जुमला कहते हैं। और मनफी जुमले को हम सिंधी में नाकारी जुमला कहते हैं। इनकारी जुमले ऐसे जुमले जिनका जवाब नहीं में दिया जाता है, इनकारी जुमले कहलाते हैं। सबसे पहला जुमला है हमारा अली वट किताब आहे, अली के पास किताब है। अब आप बताएं कि ये जुमला हाकारी है कि नाकारी है। ये हमारा हुआ हाकारी जुमला, क्योंकि अली के पास किताब है ये जाहिर कर रहा है जवाब हाँ में है, इकरारी जुमला है। उसके बाद ही अली जो घर आहे, ये अली का घर है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा हाकारी जुमला हुआ, क्योंकि इसमें ना का अभी तक इस्तेमाल हमने नहीं किया। उसके बाद हमारा तीसरा जुमला है मुनहंजे घर में हिकड़ी बिल्ली भी आहे, मेरे घर में एक बिल्ली भी है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा हाकारी जुमला हुआ। उसके बाद ही मेज सुट्ठी आहे, ये क्या हुआ हमारा हाकारी जुमला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाकारी जुमलों पर। मरियम वट खूबसूरत बिल्ली ना आहे, मरियम के पास खूबसूरत बिल्ली नहीं है। सिंधी में ये जुमला हुआ नाकारी और उर्दू में इसे कहते हैं मनफी जुमला। ठीक है, नाकारी का मतलब होता है जिस जुमले में ना इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद हमारा दूसरा जुमला है ही हिक खूबसूरत बाग न आहे, इसका मतलब है ये एक खूबसूरत बाग नहीं है, तो ये हमारा हुआ नाकारी जुमला। उसके बाद हमारा दूसरा जुमला है माँ आज स्कूल न ईंदम, ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी, ये हमारा हुआ नाकारी जुमला। उर्दू में इसे हम कहते हैं मनफी जुमला और सिंधी में हम कहते हैं नाकारी जुमला। तो ये हो गए हमारे जुमले मुकम्मल। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस, आप हाकारी और नाकारी जुमलों के बारे में जान चुके होंगे। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।